पाक फौज ने सबूतों के साथ भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, भारत पाकिस्तान में शहरी और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं। 25 अप्रैल को जहलम से गिरफ्तार भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद से भारतीय ड्रोन धमाका खेज मवाद और लाखों रुपए बरामद किए गए। अब्दुल मजीद के फोन में भारतीय हैंडलर से चैट और ऑडियो भी मौजूद। 24 सितंबर को सुखविंदर ने बरनाला भिंबर में बारूदी मवाद की निशानदही की। दहशतगर्द ने बारूदी मवाद हासिल करके 13 अक्टूबर को जिला बाग में फौजी गाड़ी पर बम हमला किया। हमले में 3 जवान जख्मी हुए। बम हमले के लिए दहशतगर्द को भारतीय हैंडलर ने 1,80,000 रुपए दिए। अब्दुल मजीद ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 47 कार्रवाइयां की। भारतीय आर्मी के हाजिर सर्विस अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस। भारतीय फौजी अफसरान हिदायत देते हैं कि बलूचिस्तान से लाहौर तक उन्हें लाशें चाहिए। ऐसी कार्रवाई करो कि मीडिया पर दहशतगर्दी की खबरें चलें। DGISPR की जानिब से दहशतगर्दों की भारतीय हैंडलर के साथ गुफ्तगू भी सुनाई गई। मेजर संदीप ने बारूदी मवाद इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मेजर संदीप के ड्रोन के जरिए भेजी गई 5 IEDs सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरामद की। लोकेशन वाली जगह से गुजरते स्कूल के बच्चों ने बैग की निशानदही की। अब्दुल मजीद के घर से वही ड्रोन बरामद भी हुए। भारत पहलगाम पर ड्रामा रचाता रहा, मीडिया के जरिए सिर्फ शोर मचाता रहा। पाकिस्तान ने मनगढ़ंत इल्जामात पर सबूतों का मुतालबा किया तो जवाब न दिया। पाकिस्तान ने सबूतों के साथ भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। DGISPR का कहना है, पहलगाम वाक़े को 7 दिन गुजर गए, भारत ने इल्जामात के कोई सबूत पेश नहीं किए। वहां सिर्फ जबानी जमा खर्च चल रहा है। हम आपके सामने भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल सबूत पेश कर रहे हैं। कलअदम TTP के खवारिज पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। पाक फौज की जानिब से भरपूर कार्रवाई में 71 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। ये ऐसे सबूत हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता, साबित करते हैं कि भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। जल्द जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत के मुलव्वस होने के सबूत देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो रद्द-ए-अमल 1 का 2 होगा। सरहदों की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। फिर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब भारत नहीं जाएगी। भारत का बयानिया आलमी सतह पर बुरी तरह नाकाम, दोस्त मुल्क डट कर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नायब वजीर आजम ने सेनेट को आगाह कर दिया। इसहाक डार ने बताया, तुर्क और चीनी वज़राए खारजा ने भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। तमाम दोस्त मुल्कों के वज़राए खारजा को सूरत हाल से आगाह किया। सऊदी अरब, UAE समेत दोस्त मुल्कों को बता दिया, इस बार खामोश नहीं रहेंगे, भरपूर जवाब देंगे। भारत ने पानी के साथ गड़बड़ की तो फिर जंग तस्वुर करें। भारत कुछ करता है और हम खामोश बैठे रहें, ये नहीं हो सकता। पहलगाम के वाक़े का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को पेशकश की कि पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात करा लें। भारत के पास सबूत है तो पेश करें, हमारा दामन साफ है, इसीलिए हमने इतनी बड़ी पेशकश की। कौमी सलामती का मसला आएगा तो हम सब एक हैं। कौमी सलामती का मामला आया तो सबने सियासत को एक तरफ रख दिया। पाक फौज ने LOC पर एक ही दिन 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए। पहले क्वाडकॉप्टर ने भिंबर के मनाबर सेक्टर में जासूसी की कोशिश की। भारत ने दूसरा क्वाडकॉप्टर सतवार सेक्टर में जासूसी के लिए भेजा था। दिफाई माहिरीन का कहना है, क्वाडकॉप्टर को गिराना पाक फौज की मुस्तादी, पेशावराना मुहारत, दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। दुश्मन की तरफ से इस तरह की हरकतें खित्ते के अमन को सबूताज करने की दानिस्ता कोशिशें हैं। गैर जिम्मेदाराना इकदाम हालात में मजीद कशीदगी का बाइस बन रहे हैं। पहलगाम वाकया पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ। भारत के हाजिर सर्विस जनरल MP कुमार ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। घर के भेदी ने लंका ढाई तो मोदी सरकार ने अपने जनरल को फारिग करके तहवील में ले लिया।
डीब्रीफिंग के लिए नई दिल्ली ले जाया जा रहा है। भारतीय जनरल एमवी कुमार ने धमकी देते हुए कहा, सच्चाई पर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो तमाम मावराए कानून इकदाम बता दूंगा। गैर मामूली मुंतकिली के बाद में दिल्ली में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी कुमार की फौजी अदालत में पेशी भी मुतवक्के। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। भारत हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान एटमी ताकत है, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के मजबूत दिफा के पीछे शोहदा गाजियों की कुर्बानियां और नवाज शरीफ की कोशिश शामिल। अवाम को फिक्र की जरूरत नहीं, अल्लाह ने अफवाज पाकिस्तान को दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने की सलाहियत दी है। अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। बानी पीटीआई ने कहा, कौम तकसीम थी लेकिन मोदी के इकदामात ने पूरी कौम को मुत्तहिद और यकजा कर दिया। पीटीआई वकील फैसल चौधरी की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा हम भारत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। हुकूमत कौम को तकसीम नहीं करना चाहती तो एपीसी बुला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, बानी ने पहले भी कहा था सोचेंगे नहीं जवाब देंगे, भारत के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग लड़ेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, भारत ने हमला किया तो फिर उसे हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। एआरवाई का सच दिखाना भारतीय हुकूमत को गवारा नहीं, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, भारत के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पे गुफ्तगू, कहा भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान किसी भी मुहिम जुई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है, इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में जहां कोई महाज मिलेगा मोदी वहां खड़ा होगा। भारतीय फौज और मीडिया सिफारती आदाब भूल गए। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के हमले से बदतमीजी और तौहीन आमेज रवैया। वतन वापसी के दौरान हिरासानी का सामना करना पड़ा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पासपोर्ट तहवील में लेकर पाकिस्तानी अमले की गाड़ी रोक ली। इसी दौरान भारतीय मीडिया के नुमाइंदों ने गाड़ी को घेर लिया, अमले से बदतमीजी से सवाल करते रहे। भारतीय फौज और बॉर्डर पुलिस एहलकारों ने सिफारती अमले को बचाने के लिए कोई मुदाखलत न की। सिक्योरिटी फोर्सेस का तुर्बत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द शहरियों और फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। जराये के मुताबिक 25-26 अप्रैल की शब एलओसी पर भारतीय फौज के 2 यूनिट ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसमें 5 सिख फौजी हलाक हुए। वाकया लाइन ऑफ कंट्रोल जापाला ब्रिज बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। वाकये के बाद सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। पाकिस्तान और भारत कशीदगी रोकने के लिए इंतहाई तहम्मुल से काम ले। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, वो हर इस इक़दाम की हिमायत करेंगे जिससे तनाव में कमी और बातचीत दोबारा शुरू हो। मुश्किल तरीन मसाइल भी मानी खेज और मुस्बत बातचीत से हल किए जा सकते हैं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आबपाशी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कैनाल्स इशू पर मुराद अली शाह और जाम खान शोरो की मेहनत को सराहा। कहा, आपने आईनी इदारों के सामने सिंध का केस भरपूर लड़ा, मेहनत रंग लाई। सीसीआई की कार्रवाई से सिंध के मौक़िफ़ की फतह हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सीसीआई इजलास से मुतालिक ब्रीफिंग की। जो मंसूबा सिंध के खिलाफ होगा उसे कभी मंजूर नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची एयरपोर्ट पर जियालों से खिताब। कहा, सूबों की मंजूरी के बगैर कोई कैनाल नहीं बन सकती। मामले पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटे। भारत पानी पर हमारा मौक़िफ़ जानता है।
सेंतास मुआहदे की गीदड़ भपकियों में नहीं आएंगे। सिंधु का कतरा भी पानी लिया तो जंग का ऐलान समझेंगे। भारत पर खौफतारी सच छुपाने के लिए ओछे हथकंडे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज भारत ने यूट्यूब पर ARY न्यूज समेत 16 पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात ब्लॉक कर दी थी। पाकिस्तानी अवाम ने मुतालबा किया है पाकिस्तान में भारत के यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक किया जाए। भारतीय वजीर आजम मोदी से अपने भी नाला। हुक्मरान जमात बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी का मोदी से इस्तीफे का मुतालबा। सुब्रमण्यन स्वामी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत तन्हा हो गया है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। हमें एक नए रहनुमा की जरूरत है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया का हिंदुओं को निशाना बनाने का तासुर देने का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। भारत के मुतासब मीडिया एंकर रमेश देवगन के प्रोग्राम में पहलगाम वाकये को हिंदुओं पर हमला करार देने की कोशिश की गई। सयाह से सवाल के जवाब पर एंकर को मुंह की खाना पड़ी। सयाह का कहना था, मकामी कश्मीरियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारा तहफ्फुज किया, जख्मियों की मदद की और मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिली में पेश रहे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ड्रामे की आड़ में मकबूजा कश्मीर में घरों पर छापे। भारतीय फौज ने निहत्थे कश्मीरियों को घरों तक महदूद कर दिया। कश्मीरी शहरी कहते हैं, भारतीय फौज ने नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन और चेकिंग से खौफ फैला रखा है। भारत के सेंतास मुआहदे की मुअत्तली के एकतरफा फैसले को आलमी सतह पर तनकीद का सामना। फाइनेंशियल टाइम्स ने अहम रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, भारत के फैसले से इलाकाई सलामती को संगीन खतरा है। पाकिस्तान और भारत में आबी तनाव बढ़ने का खदशा है। मुआहदे की आर्जी मुअत्तली से दोनों मुल्कों पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। माहौलियाती खतरात बढ़ रहे हैं। भारत को एकतरफा इकदामात पर नजरसानी करनी चाहिए। माजी के तनाज़ात के बावजूद सेंतास मुआहदा अमन की बुनियाद रहा है। जामिया कराची में पानी की 84 इंच की लाइन फट गई। स्टाफ कॉलोनी ज़ेर-ए-आब, घरों में पानी दाखिल हो गया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है, मुरम्मती काम 4 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। जमशेद टाउन, लियाकताबाद, नासिराबाद, कोरंगी, लांढी और दीगर इलाके मुतासिर होंगे। कराची के शहरियों को सफरी सहूलतें फराहम करना हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। EV टैक्सी सर्विस के आगाज में शहरियों को सहूलत मिलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का अपनी ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, टैक्सी सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म के तहत मुनज़्ज़म किया जाएगा। कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसें रवां साल जून तक पहुंच जाएंगी। बानी PTI से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन। फैसल चौधरी, महमूद जोया, उस्मान गिल, हारून नबाज, जहीर अब्बास को बानी से मुलाकात की इजाजत मिल गई। बैरिस्टर गौहर, सलमान सफ्दर, अबूजर सलमान नियाजी, नई पंजोथा को मुलाकात की इजाजत न मिली। पुलिस ने बानी की बहनों को गोरखपुर नाके पर रोक दिया। अलीमा खानम ने पुलिस अफसर से कहा, आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। पुलिस अफसर ने कहा, हमें किसी ने नहीं भेजा, कानून की पासदारी चाहते हैं। बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरा दिया गया है, जिसमें मैट्रेस, कुर्सी, टेबल, किताबों की अलमारी, LCD मौजूद है। मौसम गर्मा की मुनासबत से रूम कूलर फराहम किया गया है। अलग किचन भी दिया गया है। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी का 2 मरतबा मुआयना किया जाता है। अदालत की आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी के वकील को रिपोर्ट पर मौक़िफ़ देने की हिदायत। ATC ने 26 नवंबर के 29 मुकदमात में बुशरा बीबी की उबूरी जमानतों में 20 मई तक तौसीह कर दी। अदालत का बानी PTI और वकला की मौजूदगी में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। रेकॉर्डिक मंसूबे के लिए 6 अरब 40 करोड़ डॉलर सरमायाकारी की राहें खुलने लगी। ज़राए का कहना है, मंसूबे में सरमायाकारी के लिए फाइनेंशियल क्लोजर आइंदा माह होने का इम्कान है। अमरीकी, बरतानवी एग्जिम बैंक और आलमी बैंक फाइनेंशियल क्लोजर में शामिल हो सकते हैं। वफाक, बलूचिस्तान एशियाई तरक्याती बैंक फाइनेंशियल क्लोजर में शामिल होंगे। फाइनेंशियल क्लोजर मुकम्मल होने पर 3 साल तक पैदावार शुरू हो सकेगी।
प्रोडक्शन के पहले साल वफाक और बलूचिस्तान को $3 अरब मिलने का इम्कान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दुनिया भर के सरमायाकारों को आईटी के शोबे में सरमायाकारी की दावत। डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, डिजिटल दुनिया आज तमाम शोबों में गैर मामूली असर रखती है। 2 दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। पंजाब ने आईटी के शोबे में बहुत ज्यादा तरक्की की है। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा तनासब नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। इस्लामाबाद से आज़मीन हज को लेकर पहली हज परवाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। पीआईए की परवाज में 393 आज़मीन सवार थे। लाहौर से हज की पहली परवाज 150 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। क्वेटा से पीआईए की परवाज ने 152 आज़मीन हज को लेकर मदीना के लिए उड़ान भरी। मुल्तान से 393, कराची से 285 आज़मीन को लेकर परवाज रात 9:30 बजे रवाना होगी। वजारत मजहबी उमूर का कहना है हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। कनाडा के इंतखाबात में लिबरल्स ने चौथी बार मैदान मार लिया। वजीर आजम मार्क कार्नी ने विक्ट्री स्पीच में कहा, यह कमबैक है, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। ट्रंप की हमें तोड़ने की कोशिश है, कनाडा अपना दिफा कर सकता है। कराची किंग्स का पीएसएल में फतह के साथ वापसी का मिशन। खिलाड़ी मुल्तान के खिलाफ मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। लाहौर के एलसीसीए ग्राउंड में तमाम खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। कराची और मुल्तान के दरमियान मैच जुमेरात को लाहौर में खेला जाएगा। किंग्स ने अब तक मेगा इवेंट में 3 कामयाबियां हासिल की हैं। डू और डाई मैच में भी मुल्तान सुल्तान्स का बुरा हाल। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ आधी से ज्यादा टीम 50 से पहले डग आउट लौट गई। यासिर खान, कामरान खान, इफ्तिखार अहमद कोई डबल फिगर में भी ना पहुंच सका। उस्मान खान और माइकल ब्रेसवेल खाता भी नहीं खोल सके। खुरम शहजाद ने तबाहकुन बॉलिंग करके 4 शिकार किए। फहीम अशरफ ने भी 2 बैटर्स को चलता किया। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान अदाकार फहद मुस्तफा, खेलेंगे मासूमाना खेल। साबिक स्टार क्रिकेटर्स वासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।